बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज जो स्नैक बनाने आपको सिखाऊंगा, इफ्तारी में हो या वैसे ही आपका दिल करे चाय के साथ खाने को, ये इतने मज़ेदार हैं कि आपको कचौरियाँ, समोसे, पकौड़े सब कुछ भुला देंगे। बहुत मज़े के स्नैक्स बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये स्नैक्स जो हैं ये 2 स्टेप में बनेंगे। पहले हम इसकी डो तैयार करते हैं, उसके बाद इसकी हम तैयार करेंगे स्टफिंग। तो हम यहाँ पे लेंगे 1 कप मैदा, इसमें शामिल करूँगा मैं आधा चम्मच नमक। 1 कप के ही मैं बनाऊँगा, आप अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो फिर आप उसके हिसाब से आप नमक डालिएगा। और इसमें मैं डालूँगा घी या ऑयल। अगर घी है तो उसको आप गरम कर लें। मैं कुकिंग ऑयल डाल रहा हूँ, 2 चम्मच आपने इसमें डालने हैं। एक चीज़ मुझसे स्किप हो गई है, वो है इसमें मैंने अजवाइन डाली है। थोड़ी-सी चुटकी भर आपने अजवाइन डाल देनी है। अब मैं इसको मिक्स करूँगा। आपने अच्छी तरह से हाथों से इसको मसल-मसल के मिक्स करना है और इसको आपने यूँ इकट्ठा करके जब आप इसको मुट्ठी में लेंगे, तो ये ऐसे ये बन जाना चाहिए। ये ऐसे इसका मैदा जो है वो तैयार कर लिया हमने। इसकी डो ये थोड़ा-थोड़ा गर्म पानी डाल के इसको मैंने तैयार कर लिया। इसको हम रख देते हैं और फिर हम चलते हैं अपनी स्टफिंग बनाते हैं। वो उसको कैसे तैयार करना है, यहाँ पे मैंने ले लिया है फ्राई पैन और इसमें मैं डालूँगा 2 चम्मच छोटे जो है, ये मैंने डाल लिया है कुकिंग ऑयल। और अब इसमें थोड़ा-सा मैं डालूँगा लहसुन। लहसुन आपने आपकी मर्ज़ी है, आप अगर ऐसे छोटे-छोटे पीसेज़ में चॉप करके डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप इसको कूट के डालना चाहते हैं, इसका पेस्ट बना के डालना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। इसमें मैं छोटे-छोटे पीस करके प्याज डाल दूँगा। प्याज को मैंने चॉप किया है, इसको भी अब आपने पका लेना है प्याज को। प्याज का नरम हो जाना ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पे मैं डाल दूँगा इसमें कुछ मिसाले। और मिसालों में सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है ज़ीरा पाउडर, ये 1 चम्मच मैं डालूँगा। इसके साथ लाल मिर्च है, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच मैं डालूँगा और उसके साथ मैंने हल्दी डाल दी है आधा चम्मच। और इसके बाद मैं यहाँ पे डालूँगा थोड़ा-सा नमक, ये भी आधा चम्मच ही डालूँगा। और इसके साथ मैंने यहाँ पे लिया है चिकन पाउडर। चिकन पाउडर भी आपने आधा चम्मच इसमें डाल देना है। चिकन पाउडर बहुत ही अच्छा जायका देगा। अब ये थोड़ा-सा मैं इसमें पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा। ये अब बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं मसाले। अब मैं इसमें डाल दूँगा 2 आलू, मैंने जो है छोटे साइज़ के थे, उनको मैंने बॉयल किया है। बॉयल करने के बाद उनको क्रश कर लिया है, उनको मैंने मैश कर लिया है। अब वो इसमें मैं डाल देता हूँ। तो ये आलू जो है, ये बहुत मज़ा करेंगे स्नैक्स के अंदर और इतने मज़ेदार बनेंगे, इतने टेस्टी बनेंगे, आपको चिकन वगैरह सब कुछ भुला देंगे। आप इफ्तारी में बनाएँ या वैसे कुछ मेहमान आ गए हैं तो फ़ौरन से ये आपने बना लिए, बहुत मज़ेदार किस्म के ये बनेंगे। तो यहाँ पे इसमें थोड़ा-सा मैं ज़ीरा डालूँगा, साबित ज़ीरा। ये साबित ज़ीरा जो है ये भी बहुत मज़ा करता है, इसकी बहुत प्यारी-सी खुशबू आती है। तो इसके साथ मैं यहाँ पे डाल दूँगा थोड़ी-सी कसूरी मेथी, जो कि खुश्क है, ये भी थोड़ी-सी मैं डालूँगा क्योंकि ज़्यादा डालने से क्या होता है कि एक कड़वापन-सा आ जाता है। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो उसके साथ इसको लाइक भी कर दें। बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। वो दबा देने से क्या होता है कि मेरी हर वीडियो जो है वो आपको फ्री में देखने को मिल जाती है, बहुत जल्दी मिलती है और आपको एक नोटिफ़िकेशन आ जाता है कि आप उसको, मेरी वीडियो को देख लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया जो है ये भी मैंने शामिल कर दिया है। अभी मैं चूल्हा बंद कर दूँगा और इसको मैं अलग से निकाल के ठंडा कर लूँगा। ये मैंने इसको प्लेट में डाल देना है, इसको फैला देना है। इसको फैला के मैंने क्या करना है कि इसको ठंडा कर लेना है। इसको मैं अब साइड पे करूँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि अब नीचे थोड़ा-सा मैदा खुश्का डाल दूँगा। अब वो वाली डो जो है वो मैंने इसके ऊपर रख दी है। पूरा एक पेड़ा सा बना हुआ है। बस ये पूरा एक पेड़ा जो है इसकी मैंने बड़ी सारी रोटी बना लेनी है। बड़ी रोटी बनाने से
क्या होगा, पतली सी रोटी बनानी है, पतली रोटी जो है इसको मैं बिल्कुल पतला सा कर दूँगा। तो अब मैं क्या करूँगा कि वो वाला जो सारा मसाला बना हुआ है, वो जो स्टफ़िंग बनी हुई है, वो इसके ऊपर मैंने डाल देनी है और बिल्कुल फैला लेनी है अच्छी तरह से। अच्छा, आलू जब आप मैश करेंगे तो आलूओं को अच्छी तरह से मैश करना है ताकि उनके अंदर कोई गुठली-सी ना रहे। ये देखिए, ये सारी फैला लेने के बाद आपने पानी लेना है और ये साइडें जो है ना, इन साइडों पे आपने हल्का-हल्का यहाँ पे पानी लगा देना है। ये चारों तरफ से आपने पानी लगा के उसके बाद क्या करना है कि ये जो रोटी हमारी पड़ी हुई है, इसको आपने रोल करना है। एक तरफ से आप उठाएँगे, आराम सुकून से आपने इसको यूँ करके ऐसे रोल करना शुरू कर देना है। अच्छा, ये बिल्कुल आराम से रोल हो जाएगी। बहुत मज़े की और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये चीज़ बनने जा रही है। आपको ये सारे पकौड़े-शकौड़े भुला देगी। तो ये देखिए, ये बिल्कुल जो रोटी है ये हमारी रोल हो गई है। अब ये क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे छोटे-छोटे इसके छोटे साइज़ के स्नैक्स बनाएँगे। इसको यूँ रख लेंगे, छुरी या किसी चीज़ की मदद से आपने इसको साइडों से काट लेना है और यूँ दरमियान में से काट के एक ही साइज़ की कोशिश करें कि आप एक ही साइज़ के बनाएँ और इनको आप ऐसे काटते जाएँ। ये देखिए, ये मेरे इस रोटी के तकरीबन ये 9-10 स्नैक्स जो है ये बन चुके हैं। ये देखिए, ये आपको बज़ाहिर तो बहुत छोटे-छोटे लग रहे हैं, ये काफ़ी बड़े हैं। तो इनको सबको मैं ये अलग से प्लेट में डाल दिया है। तो अब क्या करूँगा कि मैंने ऑयल को दोबारा से चढ़ा देना है और ये वाले स्नैक्स जो हैं इनको मैंने फ्राई कर लेना है। फ्लेम को आपने ज़्यादा हाई नहीं करना है, बहुत ज़्यादा तेल को गरम नहीं करना है। आपने जब इसमें डाल लेने हैं, थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि ये खुद ब खुद ही ऊपर आना शुरू हो जाएँगे, इनको हिलाना भी नहीं है। जब आपने डाल लेना है, इनको बिल्कुल हिलाना नहीं है, ये जब ऊपर आ जाएँगे, फिर आप ऐसे करें कि इनको अलट-पलट करते रहेंगे और इनको देखेंगे जब इनका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, इनका ये देखिए, ये ऐसे बिल्कुल ये रेडी हो चुके हैं। अब क्या करना है, ये तकरीबन 2 मिनट के अंदर ही रेडी हो जाएँगे। तो 2 मिनट तक आपने इनको अच्छी तरह से पका लेना है। अब इनको मैं डिश आउट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने मज़े की और कितनी प्यारी लुक आई है इनकी। माशाअल्लाह, ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त किस्म के ये स्नैक्स बिल्कुल रेडी हैं। तो मेरे अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें, अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे दोस्तों, जो मेरे दोस्त बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए और जो मेरे दोस्त परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनको उनकी परेशानी को दूर करे और जो मेरे दोस्त बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। ये वाले स्नैक आपने बनाने ज़रूर हैं। मुझे बताना है कि आपके स्नैक्स जो है वो कैसे बने थे? आपने इफ्तारी में बनाए या वैसे ही रमज़ान के बाद आपने किसी टी पार्टी में बनाए? तो मुझे दें इजाज़त, इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।